दोस्तों नमस्कार। दालों के भाव आसमान छू रहे हैं, जिसका पूर्व आकलन विश्लेषण हमने आपको लगभग 2 महीने पहले दिया था, जो कि अब सत्य साबित होता देखा जा रहा है। अरहर यानी तुअर के दामों में आसमान की ऊंचाइयों तक जा रहा है और इसमें काफ़ी अफरा तफरी भी मच रही है। केंद्र अरहर में तेज़ी को रोकने के लिए केंद्र सरकार स्टॉक लिमिट लागू कर सकती है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ और पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। संविधान और गणतंत्र हमारा अमर रहे, यही भावना आप सभी के लिए। दोस्तों आज के शुभ दिन को हमें हमारे उन शहीदों को भी याद करना चाहिए, जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग हमारी स्वतंत्रता के लिए न्यौछावर कर दिया था। हमारी आज के लिए उन्होंने अपना कल न्यौछावर कर दिया था। अब खबर जानिए पूरी विस्तार से। अरहर दाल के भावों में तेज़ी को रोकने के लिए केंद्र सरकार सख्ती से आगे आ गई है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इत्तला दी गई है कि राज्य के तमाम ट्रेडर्स को अनिवार्य अरहर का स्टॉक घोषित करने की सलाह दी गई है। राज्यों को जमाखोरों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की चेतावनी भी दी गई है। गौरतलब है, अरहर का भाव 8,200 रुपये के स्तर तक पहुंचने पर ये सरकार ने एक कदम उठाया है। गौरतलब है कि तिलहन में स्पेशली अरहर यानी के बुआई में कमी के वजह से दालों में बेतहाशा तेज़ी दर्ज हो रही है। इसमें अरहर सबसे आगे है। गौरतलब है कि सरकार ने एक कदम कुछ व्यापारियों द्वारा कृत्रिम कमी पैदा करने और अरहर की दालों में बेतहाशा तेज़ी लाने पर ये सब बात सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने ये कदम उठाया है कि केंद्र दलहन के भावों पर बारीकी नज़र से रख रखा है और फिलहाल उनके पास बफर स्टॉक के 38 लाख टन दलहन का स्टॉक मौजूद है। स्थानीय आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए ये स्टॉक भी बाज़ारों में आ सकता है। गौरतलब है कि दलहन पर यानी दालों को इम्पोर्ट के ऊपर दक्षिणी अफ्रीका से भी भारत सरकार ने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 (3) H और 3 (2) I के तहत अरहर के स्टॉक होल्डर द्वारा स्टॉक घोषणा लागू करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी कर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ये कहा गया है कि वह स्टॉक पर देखरेख रखें और उनकी जांच भी करें। इसके अलावा उन व्यापारियों के पास रखे गए स्टॉक का डाटा साप्ताहिक आधार पर विभाग के ऑनलाइन मॉनिटरिंग पोर्टल पर अपलोड करने के लिए भी कहा गया है। ऐसी रिपोर्ट मिल रही है कि स्टॉकिस्ट और व्यापारियों को कुछ वर्ग भाव को ऊपर ले जाने के लिए कृत्रिम कमी पैदा करने का प्रयास कर रहा है, प्रतिबंधित बिक्री का सहारा ले रहा है, जिसके कारण सरकार ने ये कदम उठाया है। ऐसा सरकारी वक्तव्य में कहा गया है। दोस्तों इसका नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन याद रखिए हमने आपको साउथ वेस्ट मानसून यानी दक्षिण पश्चिम मानसून की अग्रिम विश्लेषण करते हुए यही कहा था कि दक्षिण पश्चिम मानसून जोरों पर रह सकता है और अगस्त सितंबर में भी तेज़ बरसात होने की पूरी संभावनाएं जारी रहेगी। ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है और खासकर दलहन के उत्पादन क्षेत्र वाले राज्यों के अंदर तेज़ बरसात के समाचार मिल रहे हैं और साथ इनकी फसलों का भी प्रभावित हो रही हैं।
ऐसे समय में सरकार का ये कदम उठाना अरहर के दाल की कीमतों को रोकने में एक कारगर कदम साबित हो सकता है, लेकिन उन व्यापारियों के लिए ये तकलीफदेह हो सकता है जो अरहर के दामों में और बड़ी तेज़ी को देखते हुए बड़ा स्टॉक करने की फिराक में हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल इसको लाइक, शेयर और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम देश दुनिया की 42 कमोडिटीज़ के ऊपर आपको विशेष अपडेट, रिसर्च और सूचना दे सकें। याद रखिए दोस्तों, चाहे सोयाबीन हो, चाहे दालें हों, चाहे जीरा धनिया हो या प्याज, सोना चांदी हो या फिर स्टील, पॉलीमर्स हो या कोल, इन सभी पर विश्लेषण देने वाला देश का पहला चैनल। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।